भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के रिटायरमेंट की तारीख नजदीक आ गई है। गवई 23 नवंबर 2025 को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में उनके उत्तराधिकारी के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजेआई गवई ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस सूर्यकांत का नाम केंद्र सरकार को सुझाया है। जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठतम के क्रम में अगले नंबर पर है। उनके 23 नवंबर 2025 को सीजेआई गवई के रिटायरमेंट के बाद भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने की उम्मीद है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति की अधिसूचना जारी होने के बाद जस्टिस सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 तक इस पद पर रहेंगे, यानी उनका कार्यकाल लगभग 14 महीने का होगा। जस्टिस सूर्यकांत को 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष है और जस्टिस सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे। अगर उनकी नियुक्ति होती है तो वे हरियाणा से पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर होंगे। जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा के हिसार के गांव पेटवाड़ से है। 10 फरवरी 1962 को उनका जन्म हुआ था। जस्टिस सूर्यकांत ने 1981 में हिसार से ग्रेजुएशन की, जबकि उन्होंने 1984 में एलएलबी की पढ़ाई रोहतक से की। वहीं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से 2011 में जस्टिस सूर्यकांत ने एलएलएम की डिग्री हासिल की। जस्टिस सूर्यकांत को लेकर कहा जाता है कि उनका शुरुआती जीवन चुनौतियों से भरा रहा। उनके पिता शिक्षक थे, लिहाजा 8वीं तक की पढ़ाई उन्होंने एक गांव के स्कूल से की, जहां बैठने के लिए बेंच तक नहीं थी। उन्होंने पहली बार शहर तब देखा जब वे 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने हिसार के ही कस्बे हांसी गए। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत ने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए खाली समय में खेतों पर भी काम किया। वहीं उनके कानूनी करियर की अगर बात करें तो 1984 में उन्होंने हिसार की जिला अदालत से इसकी शुरुआत की थी। 1985 में वे चंडीगढ़ आ गए और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से प्रैक्टिस शुरू कर दी। वे साल 2000 में देश के सबसे यंगेस्ट एडवोकेट जनरल रहे। 2001 में वे सीनियर एडवोकेट बन गए। महज 3 साल में यानी 2004 में वे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज बन गए। 2018 में उन्हें हिमाचल का चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद 2019 में वे दिल्ली आ गए और सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए। हाल ही में यानी 2024 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया था। तो आइए आपको उनको कुछ एक फैसले भी बताते हैं जो सुर्खियों में रहे। वे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की फुल बेंच का हिस्सा थे, जिसने 2017 में बलात्कार के मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लेकर जेल में हुई हिंसा के बाद डेरा सच्चा सौदा को पूरी तरह से साफ करने का आदेश दिया था। उनके बड़े फैसलों में आर्टिकल 370 को निरस्त करने के 2023 के फैसले को बरकरार रखना भी शामिल है। इसके साथ ही हाल ही में बिहार में एसआईआर से जुड़े मामले की सुनवाई भी जस्टिस सूर्यकांत ने की, जहां चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को रेखांकित करने वाले एक आदेश में जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर किए गए 65 लाख नामों की डिटेल सार्वजनिक की जाए। इन्हीं सब मामलों को देखते हुए सीजेआई गवई ने हिंदुस्तान टाइम्स में बातचीत के दौरान जस्टिस सूर्यकांत की क्षमता और नेतृत्व पर भी भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि जस्टिस सूर्यकांत हर तरह से इस पद को संभालने के लिए उपयुक्त और सक्षम है। गवई ने यह भी कहा कि जस्टिस सूर्यकांत न्यायपालिका के लिए एक संपत्ति साबित होंगे। गवई ने जस्टिस कांत के साथ अपनी समान जीवन यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि मेरी तरह जस्टिस कांत भी समाज के उस वर्ग से आते हैं जिन्हें जीवन के हर कदम पर संघर्ष करना पड़ा। इससे मुझे विश्वास है कि वे उन लोगों की पीड़ा और समस्याओं को समझेंगे जिन्हें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की जरूरत है। बहरहाल सीजेआई गवई ने अपने सिफारिश का पत्र जस्टिस सूर्यकांत को व्यक्तिगत रूप से सौंपने की योजना बनाई है। ये प्रक्रिया केंद्र सरकार के 23 अक्टूबर 2025 के पत्र के जवाब में शुरू हुई, जिसमें गवई से उनके उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश की। ये सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से चली आ रही परंपरा का एक हिस्सा है।
जिसमें वरिष्ठता के आधार पर अगले मुख्य न्यायाधीश का चयन किया जाता है।